नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कविता सोनी स्वागत करती हूँ आपका सोनी होम्योपैथी क्लिनिक के इस यूट्यूब चैनल में। अगर धरती पर ऐसा कोई फूड है जिसे कि कंप्लीट फूड कहा जा सकता है तो वो है नारियल, यानी कि कोकोनट, नारियल की गिरी। और हर रीति रिवाज में, हर रिचुअल में जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि इस बहाने से जो है लोग इसका यूज़ करते रहें, इसे खाते रहें। शादियों वगैरह में भी इसका इतना इस्तेमाल किया जाता है कि लोग एक दूसरे को जो है नारियल दे रहे होते हैं। नारियल को इतना महत्व इसलिए दिया गया है ताकि हमारी डेली डाइट का हिस्सा बना रहे। नारियल में डाइजेस्टिबल सुपाच्य प्रोटीन होता है जो कि शरीर पर बोझ नहीं डालता। मीन्स इसको पचाने में शरीर को बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ती है। और इसके जो बाय प्रोडक्ट्स हैं जैसे यूरिया और यूरिक एसिड, ये सब भी इसमें नहीं के बराबर बनते हैं। तो इसलिए इसके बाय प्रोडक्ट्स भी बहुत कम है, इसे पचाना भी बहुत आसान है। इसके अंदर सॉल्यूबल फैट होता है और हमारी बॉडी जो है सिर्फ वही फैट पचा पाती है जो कि सॉल्यूबल होता है। यदि आपने नारियल में से नारियल का तेल निकाल दिया और फिर अगर आप उस तेल को इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे उतना फ़ायदा नहीं होगा जितना कि डायरेक्ट अगर आप नारियल खाते हैं। वो सॉल्यूबल फॉर्म में जो है वो फैट आपके शरीर में जाता है तो वो जो है बॉडी में इजीली डाइजेस्ट होता है, इजीली एसिमिलेट होता है और उसके जो गुण हैं आपके शरीर को मिलते हैं। इसके अंदर फैट और कार्बोहाइड्रेट भी बिल्कुल संतुलित हैं, एकदम बैलेंस्ड हैं, जितनी कि हमारे शरीर को ज़रूरत है। और इसके अंदर प्लेंटी ऑफ मिनरल्स एंड वाइटामिन्स अवेलेबल रहते हैं जो कि हमारे शरीर की पूरी वियर एंड टीयर मीन्स सारी मरम्मत, सारी क्षतिपूर्ति कर देते हैं। इसीलिए इसे कंप्लीट फूड कहा जा सकता है। नारियल के दूध को जो है वो माँ के दूध के समकक्ष माना गया है। मीन्स जो माँ का दूध बच्चे के लिए जितना फ़ायदेमंद होता है और जितना है वो सुपाच्य होता है, मीन्स इजीली डाइजेस्टेबल होता है। छोटा सा बच्चा भी जो है माँ का दूध आसानी से पचा लेता है, उसी पे वो निर्भर रहता है। इसी तरीके से नारियल जो है वो इजीली डाइजेस्टेबल होता है और कोई भी पर्सन, चाहे वो बीमार भी क्यों ना हो, वो नारियल को आसानी से पचा सकता है। इसलिए अगर आप नारियल को अपनी डेली डाइट में शामिल करते हैं तो ये आपकी डेली जो डाइटरी नीड्स है उनकी जो भरपाई अकेला ही कर देता है। जब हम नॉनवेज, दालें, एनिमल प्रोटीन इस तरीके की खाना खाते हैं तो इससे जो बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं, जो एसिड फॉर्मेशन होता है और जो मेटाबॉलिक वेस्ट बनता है वो शरीर में ब्लॉकेज इकट्ठा करता है, शरीर में ब्लॉकेज बनाता है और इससे जो है बॉडी में हमेशा थकान सी बनी रहती है। लेकिन नारियल खाने से आपकी प्रोटीन की पूर्ति होती है, आपकी फैट और कार्बोहाइड्रेट की पूर्ति होती है और इसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं वो नहीं के बराबर हैं। कि हम जो खाते हैं वो अलग चीज़ है और हम क्या पचा पा रहे हैं और क्या हमारे शरीर को मिल रहा है, क्या हमारी बॉडी एसिमिलेट कर पा रही है, उसी से डिसाइड होता है कि वो खाया पिया हमें लगा या नहीं लगा। अगर आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं है, आपकी बॉडी में एसिमिलेशन प्रॉपर नहीं है, तो चाहे आप कुछ भी खाइए वो फिर वैसा का वैसा ही बाहर निकल जाएगा। तो एसिमिलेट ही नहीं होगा तो वो खाया हुआ फिर वेस्ट हो जाता है। नारियल में इतना फाइबर होता है कि ये फिर कब्ज जैसी कोई चीज़ हमारे शरीर में रहने ही नहीं देता। ये शरीर में एक झाड़ू की तरह काम करता है और शरीर में अंदर से बाहर की तरफ जो है सफाई कर देता है। फ्रेंड्स, कुछ लोग जो है वो बादाम के पीछे भागते हैं। उन्हें लगता है कि अगर हम बादाम खाएंगे तभी हमारी हेल्थ सही होगी, तभी हम अच्छा न्यूट्रिशन गेन कर पाएंगे। एक्चुअली बादाम तो सब जगह पे उगती भी नहीं है, जहाँ ये उगती है वहीं इन लोगों को खाने दीजिए। आप जो है नारियल खाइए, ये बादाम की तुलना में बहुत सस्ता भी है और बादाम की तुलना में ज़्यादा न्यूट्रिशियस भी है। पूरे साल आपको नारियल अवेलेबल रहता है तो आप नारियल की गिरी का इस्तेमाल करें। एक नारियल 40-50 रुपए में आ जाता है और इससे आप जो है 4 ग्लास दूध बना सकते हैं। और अगर आप नारियल के दूध में केला या आम वगैरह मिलाकर मिल्क शेक बनाएं तो ये बहुत ही टेस्टी लगता है और बच्चे भी इसे आसानी से पी सकते हैं। आप जो है गाय और भैंस के दूध की जगह नारियल का दूध इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों का वजन नहीं बढ़ता है वो नारियल का दूध पीकर अपना वजन आसानी से बढ़ा सकते हैं। नारियल के दूध में जो है वो सॉल्यूबल फैट होता है। सॉल्यूबल फैट वो होता है जो पानी में घुल जाता है। ऐसा फैट जो है वो बॉडी को इजीली अवेलेबल होता है, इजीली एसिमिलेट होता है और उसके गुण जो है वो शरीर को मिलते हैं। यदि आपने नारियल में से तेल निकाल दिया तो फिर ये हमारे शरीर के लिए इनडाइजेस्टेबल हो जाता है। फिर वो तेल में अगर आप कुछ फ्राई कर रहे हैं तो वो वैसे ही नुकसान करेगा जैसे कि आप दूसरे रिफाइंड ऑयल या घी तेल में फ्राई करते हैं, क्योंकि कोई भी तेल बहुत ज़्यादा गर्म करने से वो कार्सिनोजेनिक हो जाता है और फिर ऐसे तले हुए तेल की चीज़ें खाकर जो हम बीमारियां इनवाइट करते हैं अपने शरीर में, जैसे कि ब्लॉकेजेस, थायराइड, डायबिटीज़, बीपी, फाइब्रॉइड्स। तो इन सब से बचने के लिए जो है अगर आपको तेल खाना है नारियल को तो आप ऊपर से कुछ डालना है तो डाल लीजिए, लेकिन इसको है गर्म करके, फ्राई करके इसमें जो है चीज़ें मत खाइए।
नारियल का तेल निकाला जाता है बेसिकली बालों में लगाने के लिए, स्किन पर लगाने के लिए। खाने के लिए आप डायरेक्ट नारियल का इस्तेमाल कर सकते हैं। साउथ इंडिया में जो है नारियल की चटनी बनाई जाती है जो कि बहुत ही टेस्टी लगती है, जैसे इडली डोसा वगैरह के साथ में ये लोग खाते हैं। लेकिन आप इसे रोटी के साथ भी ट्राई कर सकते हैं, उसके साथ भी बहुत ही बढ़िया लगती है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि साउथ इंडिया में ही नारियल की चटनी खाई जाए, आप भी नारियल की चटनी बनाकर जो है इसे अपनी डेली डाइट में शामिल कर सकते हैं। यदि आपने कोकोनट में से ऑयल निकाल दिया और फिर उसे आप फ्राई करके खा रहे हैं तो वो वैसे ही कार्सिनोजेनिक हो जाएगा, जैसे कि दूसरे घी, तेल, रिफाइंड ऑयल्स वगैरह जो है वो तलने के बाद कार्सिनोजेनिक हो जाते हैं। नारियल का तेल जो है वो स्किन पे लगाने के लिए और बालों पे लगाने के लिए निकाला जाता है। खाने के लिए जो है वो आप डायरेक्ट नारियल का इस्तेमाल करें, उसमें से तेल निकाल कर खाना ये यूज़लेस है, क्योंकि इससे जो है वो सॉल्यूबल फैट नहीं रहता है, तो फिर वो बॉडी के लिए जो है डाइजेस्ट करना मुश्किल हो जाता है। नारियल धरती का बेस्ट मेवा है, इसीलिए प्रेग्नेंट लेडीज़ को जो है सूखे नारियल के लड्डू बना के खिलाए जाते हैं, जिसमें कि सौंठ मिलाया जाता है, गुड़ मिलाया जाता है, तिल मिलाया जाता है, काजू बादाम वगैरह मिलाए जाते हैं और इसको बिल्कुल कैल्शियम रिच जो है बनाकर खिलाया जाता है। कोरोना में लोगों में जिंक की कमी देखी गई, लोगों ने जिंक की टैबलेट्स खाई। कोकोनट में आयरन और जिंक भरपूर मात्रा में है, तो आप जिंक की टैबलेट्स खाने की जगह खाओ नारियल। अगर आप ब्यूटीफुल स्किन चाहते हैं तो उसमें नारियल जो है बेस्ट प्रोडक्ट है। इसमें सारे मिनरल्स और विटामिन जो भी स्किन को चाहिए होते हैं सब अवेलेबल हैं। आई डोंट नो फेयर एंड लवली और ओले वगैरह में है या नहीं है, लेकिन नारियल में तो 100% होते हैं। हेयर ग्रोथ के लिए भी नारियल बेस्ट है। नारियल का तेल बालों में लगाना, नारियल खाना, ये जो है आपके हेयर ग्रोथ के लिए, हेयर के टेक्सचर के लिए, वहाँ उसकी क्वालिटी मेंटेन करने के लिए बहुत ही बेस्ट मेवा है, बहुत ही बेस्ट जो है फूड आइटम है। तो हमारे शरीर की संपूर्ण सुंदरता और शरीर में एनर्जी के लिए जो है नारियल एक बिल्कुल बेस्ट नट है और इंडिया में इजीली अवेलेबल है। और जो काजू बादाम, पिस्ता, अंजीर जो है इनकी तुलना में बहुत सस्ता भी है। फिर भी जो है हम लोग जिसे कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर, तो जो हमें इजीली अवेलेबल चीज़ें होती हैं हम उसका पूरा फ़ायदा नहीं ले पाते, हम उनकी पूरी इंपॉर्टेंस को समझ नहीं पाते, उनको हल्के में लेते हैं। केला जो है यहाँ पे बहुत अच्छे से मिलता है, नारियल अच्छे से मिलता है। यदि आप केले का मिल्क शेक बना के पी सकते हैं, उसमें आप मीठे के लिए थोड़ा खजूर डाल सकते हैं, तो ये बहुत ही बढ़िया जो है एक ड्रिंक तैयार होता है। कोकोनट मिल्क जो है उसका आजकल दही भी बनता है, जो कि फ़ॉरेन में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। तो कोकोनट मिल्क में हम थोड़ा जामुन डालकर या फिर हरी मिर्च थोड़ी डालकर रात भर रखें तो उसका फिर जो है दही बन जाता है, तो वो भी बहुत ही टेस्टी होता है। तो मैं यहाँ पे कोकोनट और मूंगफली की बात कर रही हूँ, काजू बादाम पिस्ता की तो मैं बात ही नहीं कर रही हूँ। कोकोनट मूंगफली जो है ये सामान्य लोगों के लिए इजीली अवेलेबल है, वो आसानी से इसको यूज़ कर सकते हैं। कोकोनट के दूध की अब जो है दही भी बनाई जाती है, जो कि फॉरेन में बहुत ही फेमस है। कोकोनट के दूध को आप जावन लगाकर जो रख सकते हैं, जिससे कि उसका दही सेट हो जाता है। या फिर आप जो है हरी मिर्ची, जो कच्ची हरी मिर्च होती है, उसे 3-4 आप उसकी डंडियाँ तोड़ के रख दी, उससे भी जो है कोकोनट का दही तैयार हो जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमें कोकोनट वाटर की तरफ कम ध्यान देकर और कोकोनट की गिरी मीन्स जो है वो पूरा पका हुआ जो कोकोनट होता है उसकी खाने की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। कोकोनट के पानी में सिर्फ 30 कैलोरीज होती है और पानी में जो मिनरल्स अवेलेबल होते हैं उसके अलावा फिर हम उसका पूरा फ़ायदा नहीं ले पाते हैं। तो हमें कोकोनट वाटर अगर पीना है तो शौकिया आप पी सकते हैं, लेकिन जो है मेन फोकस आपका ये होना चाहिए कि आप कोकोनट की गिरी जो है यूज़ करें। कोकोनट की गिरी का आप दूध बना सकते हैं, मिल्क शेक बना सकते हैं, चटनीज बना सकते हैं, आप ऐसे ही खा सकते हैं। तो इसकी बहुत ज़्यादा फूड आइटम्स जो है बनते हैं, वो आपको पूरा पोषण देंगे। पके हुआ जो नारियल है उसमें 600 से 700 कैलोरीज होती है, वो पूरी तरीके से पका हुआ होता है। और जो कोकोनट वाटर के लिए आप नारियल लेते हैं वो कच्चा नारियल होता है, वो पूरी तरह से पका हुआ नहीं होता है, तो उसमें आपको जो है नारियल के पूरे बेनिफिट नहीं मिल पाएंगे। तो कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, हार्ट डिजीज से बचने के लिए, डायबिटीज़ को ठीक करने के लिए, डायबिटीज़ होने से बचने के लिए आपको जो है कोकोनट अपनी डेली डाइट में ऐड करना चाहिए। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, आपके लिए बिल्कुल फ्री है। आप मेरे चैनल पर हेल्थ से रिलेटेड और वीडियोज़ भी देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, इससे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। हम आगे और हेल्थ के बारे में बात करेंगे। नमस्कार।